उत्पत्ति विनाश वाला होने से कार्य है। शरीर के भीतर रहने वाला जल है उत्पत्ति विनाश वाला होने से कार्य है। शरीराग के सुंग, जैसे शरीर नामक जो कार्य है उसी प्रकार शरीर के भीतर रहने वाला जल भी कार्य है। बाहर अथवा भीतर दोनों प्रकार से है ना। तो उत्पत्ति विनाश वाला होने से वह कार्य होने किसी न किसी का कार्य है। बिना कारण के वो उत्पन्न नहीं हो सकता। नान्यदि तो कहते हो इसलिए हे पुत्र मेरे तुम उसके मूल के विषय में जानो, क्योंकि बिना मूल के वह उत्पन्न नहीं हो सकता है। नहीं, अब आगे कहते हैं कि सामर्थ्यात, अरे सामर्थ्यात तेषु अपि एतदेव शरीराख्यम सुंगम। सामर्थ्य से कैसे? इस प्रकार के सामर्थ्य से भी तेज आपके में श्रुति पहले आई है कि बाद में आई? श्रुति शुरू हो गई हमारे में। श्रुति, हाँ। तो मतलब इस प्रकार से जैसे अरे अन्न कार्य है उसी प्रकार से तेज जल भी कार्य है तो उसी प्रकार से तेज भी कार्य है। क्योंकि जैसे अन्न उत्पन्न होता है विनाश वाला है, उसी प्रकार उत्पत्ति विनाश वाला होने से कार्य है, उसी प्रकार से जल भी, तो उसका अन्न का कारण जल हो गया। जल भी कैसे है? उत्पत्ति विनाश वाला है, इसलिए वो भी कार्य है। तो कार्य किसी न किसी का कारण होगा या किसी उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो तेज मान लिया। तेज भी जो खाते हैं पीते हैं शरीर के भीतर, तो वह भी क्या कर देता? उत्पत्ति विनाश वाला है। तो इसलिए अथवा दूसरा तेज सूर्य आदि का भी ले लीजिए, तो वह वही उत्पत्ति विनाश वाला होने से तो कहते हैं वो भी कार्य है। तो कार्य होने से उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो वो कारण कौन है? सत परमात्मा है। कहते हैं सामर्थ्यात तेसो अपि एतदेव शरीराख्यम संगम। इसी सामर्थ्य से देह के भीतर खाए हुए अन्न के, शरीर के भीतर खाए हुए अन्न का जिस प्रकार से अन्न का कार्य है उसी प्रकार जल का भी कार्य, उसी प्रकार तेज का भी कार्य है। तो शरीराख्य जो संग है शरीर के भीतर भी और तेज का भी संगत्व सिद्ध होता है। चेतन उसको लेकर यहाँ पर कहते हैं क्या बोलते हैं कि जो जल है अरे बिना मूल वाला नहीं है, आता उस मूल का कोई ना कोई उस मूल है इस जल का। तो कौन है? तो उसको लेकर श्रुति कहती है तस्य क्वा मूलम स्याद अन्यत्र अद्भिः सौम्य सुंगेन। तेजो मूलम अन्विच्छ तेषा सौम्य सुंगेन सन मूलम अन्विच्छ। सन मूलः सौम्य इमः सर्वः प्रजाः सद आयतनः सत प्रतिष्ठा। यतानु खलु सौम्य इमास्तिष्ठो देवतः। पुरुषं प्राप्य त्रिविध एक एका भवति। तद उक्तम पुरस्ताद एव भवति। अस्य स्वाम पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते। मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां। मनः प्राणे प्राणस्तेजः परस्यां देवतायां। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति कहती है
कि तस्य का मूलम, तस्य उस जल का, जल रूप कार्य का मूल कौन है? अन्यत्र अद्भियो, है ना, अन्यत्र कौन हो? उस शरीर का तो कार्य कौन हो गया? अरे जल हो गया। और जल का कार्य कौन है? क्योंकि वह भी उत्पत्ति विनाश वाला है, तो अन्यत्र होना चाहिए, उसका मूल कोई ना कोई अन्यत्र होना चाहिए। कहते हैं आदिविहो सौम्य सुंगेन, कहते हैं क्योंकि जल जल तो जल का कारण नहीं है कि नहीं? तो उससे जल कार्य है, कार्य उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो कहते हैं जल रूप जो कार्य के द्वारा हे सौम्य तेज मूलम अनुच्छा, तेज रूप मूल को जानने की इच्छा करे। अर्थात जानो, अर्थात जल रूप जो कार्य उत्पत्ति विनाश वाला होने से भूख प्यास वाला लगने के कारण वह उसका मूल कौन है? तेज है। और तेज जानो, आता जल रूप कार्य का कारण कौन है? तेज हो गया। कहते तेज सहा सौम्य सुंगेन सन मूलम अनुच्छा। अब तेज भी शरीर के भीतर उत्पत्ति वाला विनाश वाला है, तो उत्पत्ति वाला विनाश वाला होने से वह भी कार्य है, तो कार्य होने कारण है हे सौम्य उस तेज रूप कार्य से सतमूल परमात्मा को जानने की इच्छा करो। ये परंपरा से ले गए, है कि नहीं? तो पृथ्वी से, अरे अन्य पुरुष के शरीर से पृथ्वी में ले गए, पृथ्वी से लेकर के जल में लीन किया, जल से लेकर के तेज में लीन कर दिया। अब तेज को परमात्मा में लीन कर दिया, आकाश और वायु पूर्वक है, ठीक है ना? तो अध्यारोप, पहले अध्यारोप किया था, ये अपवाद कर दिया। क्या कर दिया? जहां से सृष्टि आरंभ करी थी तो अध्यारोप हो गया था। अब जहां से अरे लीन कर रहे हैं शरीर को, किसमें लीन कर दिया? जल में, अन्न में लीन कर दिया, अन्न को सीधा सीधा जल में लीन कर दिया, तो जल को सीधा सीधा फिर तेज में लीन कर दिया, वो तेज को सीधा सीधा लीन यहाँ पर वायु और आकाश पूर्वक परमात्मा लीन कर दिया, तो ये अपवाद हो गया। तो जहां से लीन हो रहा है वहां पर अपवाद होगा, जहां पर सृष्टि हुई वहां पर अध्यारोप हो गया, ठीक है ना? तो ये हो रहा है। असना पिपासा से अपवाद चालू हुआ था। असना पिपास से जो चालू है ना, वहां से अपवाद चालू हुआ, इससे पहले अध्यारोप हुआ था, जहाँ से सृष्टि आरंभ हुई थी। अब कहते हैं सतमूलम अनुच्छा, सतमूल को जानो। अतः इस जल का भी, तेज का भी कार्य कौन है? तेज का भी कारण कौन है? सत है। कहते सन मूला सौम्य इमा सर्व प्रजा, हे सौम्य है, इतनी जितना ही सारा प्रपंच दिख रहा है, प्रजा दिख रही है जंगम वाली, वो सारी के सतमूल वाली है। तो कहते सतमूल से सत आचना, और उत्पन्न होकर के उसी में आश्रय करके रहती है। रस्सी से ही सर्व उत्पन्न होता है और रस्सी में ही चेष्टा करता है। सद आयतना, वर्तमान काल में जीवित दिख रहे हैं, जो जितने स्त्री पुरुष आदि दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े सारे दिख रहे हैं, वह सत्य रूप परमात्मा रूप अधिष्ठान रूप आयतन वाली है जो प्रजा है ना। सत यानी सत रूप जो अधिष्ठान परमात्मा, आयतन यानी आश्रय, तो सारी परमात्मा को आश्रय करके रह रही सारी प्रजा। कहते सत प्रतिष्ठाम, जब प्रजा का नाश हो जाता है तो कहाँ चले जाते हैं? सतरूप परमात्मा में ही उसका लय हो जाता है, ठीक है ना? अपने अधिष्ठान में लय हो जाता है। हाँ, तो सतरूप परमात्मा उत्पन्न हुआ। ये जलान जो शब्द आया, तस्मात् जायते तल्लीयते चेष्टते तज्जलान्ति सांदोपासिता, तो यहाँ पर उसी का अर्थ है। यस्मा यतो वही मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रन्ति अभी संविशन्ति, ये श्रुति वाक्य, जिससे जीवित होते, जिसमें चेष्टा करते, जिसमें मरण हो जाता है वो परमात्मा। तो इससे उत्पन्न हो गई सतरूप परमात्मा उत्पन्न हो गई थी। अब आयतना, सद आयतना है, उसमें चेष्टा कर रही है ना। एन जातानि जीवंती, यत जीवंती तो चेष्टा करते हैं, यत प्रयंती अभिसंबंधी, तो मरण काल में उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो सत प्रतिष्ठा लय भी उसी में होता है परमात्मा में। तद जलानंती शांतोपासिका, जन्मादेश ये था, ये दूसरा सूत्र है, उसी का तो व्याख्यान है। हाँ, जन्मादेश से तो हो गए, जिससे जन्मादि होते हैं, तो ये हो गया। तो ये वर्णन का थी उत्पत्ति स्थिति और संहार, तीनों परमात्मा में हो गए। जिससे सारी प्रजा उसी परमात्मा से आई थी, उसी में चेष्टा करी, उसी में ले हो गया, इसलिए उत्पन्न हुआ ही नहीं कुछ, है कि नहीं? इसी को योग वासिष्ठकार कह देते, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है।
तो यथा नु खलु सौम्य इमा श्रेष्ठ देवता, ये सौम्य हे प्रिय दर्शन, जिसको देखने से बड़ा आनंद आता है ना? पुत्र को देखने से बड़ा आनंद आता है, पुत्र पत्नी भाई बंधु आदि को। तो कहते हे प्रिय दर्शन, कहता जिस प्रकार से निश्चित रूप से ईमा त्रिशो देवता है, जो तीन देवता है। तीन देवता कौन से? पृथ्वी जल तेज, ये तीन देवता है। उपलक्षण वायु और आकाश का भी है। ये तीनों देवता पुरुषम प्राप्त है, ये पुरुष को प्राप्त होकर के, सबल ब्रह्म को प्राप्त होकर के अतः इसमें प्रवेश कर गया। परमात्मा ने सबल ब्रह्म ने इन तीनों को उत्पन्न किया, फिर इसमें संकल्प कर दिया। तो त्रिविध त्रिविध एक एक भवती, एक एक भूतों के तीन तीन त्रिविध त्रिविध कर दिए। पृथ्वी के 3 भाग कर दिए, जल के 3 भाग कर दिए और तेज के 3 भाग कर दिए। फिर पंचीकरण कर दिया अथवा त्रिविधीकरण कर दिया। वायु आकाश पूर्वक पंचीकरण हो गया और पृथ्वी जल तेज पूर्वक त्रिविधीकरण हो गया। दो सभी के आधे आधे अंग हो गए और ये 2 के गुण हो गए। तो जिसका ज्यादा अंग बन गया उसको तेज कह दिया, ज्यादा कह दिया। जिसका कम रहा 13,000 के अनुसार है कि नहीं है? जिस कंपनी वाले ने ज्यादा शेयर लगाए तो अरे उसको नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया। जैसे वो है ना अडानी, उसने ज्यादा पैसे लगाए, उसकी कंपनी हो गई। और जो उसका और जिस जियो वाले ने ना, अंबानी ने ज्यादा पैसे लगाए, उसके नाम हो गए। वहां के दूसरे ने कम पैसा लगाए थे, उनके गौण नाम हो गए। नहीं है, उनके नाम ही नहीं आते। कंपनी किसकी है? अडानी की, अंबानी की है। और उसके तो बहुत से लोगों ने शेयर लगाए होंगे ना, उसमें पैसा खर्च किए होंगे, नहीं किए होंगे, करते हैं ना। लेकिन उनके नाम ही नहीं आते। उनके नाम तो गौण रूप से छुपे रहते हैं, लेकिन प्रधान के नाम आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रधान का नाम आ गया। ये तेजमय शरीर, जलमय शरीर और अन्नमय शरीर। तो हमारा जो शरीर है पृथ्वीलोक में, अरे अन्नमय शरीर है, तो अन्न प्रधान हो गया। जल के भीतर रहने वाले शरीर को जलमय शरीर कहते हैं। यानी मगर है, मछली है, ये जल प्रधान वाली है। और सूर्य लोक में रहने वाली जो अरे शरीर मिलता है वो तेज प्रधान वाली होता है, इत्यादि। तो वहां पर ये तद ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र है, तदवादा, जिसका ज्यादा अंग है उसको उस नाम से पुकारा जाता है। ज्यादा अंग है तद, उसी के नाम से जाना जाता है। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं एक एक हो गया। तद उत्तम, ये पहले हमने वर्णन कर दिया। श्रुति कहती है तद उत्तम, ये पहले कह दिया। श्रुति बोलती है कि मैं, अरे श्रुति भी इसलिए सिद्ध कर रही कि मैं चेतन हूँ, मेरे को जड़ ही मत समझो, है कि नहीं? तद उत्तम पहले कह दिया है। नहीं तो हम कहते तो बात ही बात अलग, इसका कर्ता दूसरा होता, पुनः होता। श्रुति यहाँ पर करता है, तद उत्तम कह दिया गया पहले। आज श्रुति यहाँ पर करता ही है, साक्षात ही है। पुरस्कार मैंने पहले कह दिया जो हाँ, उत्तम कथितम कह दिया गया। भूत उत्तम है, तापर से भूतकाल का बोल कर रहा था। उत्तम कथितम पुरस्कार पहले कह दिया गया, तो उत्तम हो गया। तो कहते तद उत्तम पुरस्कार पहले ही कह दिया गया। पुरस्कार एवं पहले पूर्व में ही कह दिया गया। भवती अस्य, इस प्रकार से इसका होता है। अस्य सौम्य पुरुष, ये सौम्य इस पुरुष का जिस काल में ऐसी क्रिया होती है तो मरणशील हो गया। आता तक घर वालों ने कह दिया जाने वाले हैं, कौन हो गया? 99 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष में लग गया, अब तो सामान हो गया। कहते उस काल में जो व्यक्ति मरणशील हो गया, ऐसे प्रिय मरणशील विद्यमान पुरुष का ये सौम्य, उस काल में कहते बांग मनसी संपदते। अब शरीर से प्राण निकल ही रहे, तो उस काल में जो वाणी है मन में लीन हो जाती है। जब वाणी मन में लीन हो जाती है, वाणी का तो अरे दूसरा अरे कर्मेंद्रिय है ना, तो जो वाणी का जो अभिमानी होगा उस उपादान होगा, उसमें लीन होना चाहिए। बिना उपादान के तेज से उत्पन्न होती है, वाणी तेज से उत्पन्न होती ना, तो तेज का कार्य है ना। बाक पानी पाद पायु उपस्थ। ये परमात्मा ने जीव का रंग लाल बनाया अग्नि के समान। अच्छा, सही, ये तो मैं ध्यान में नहीं दिया था। सही बोला।
तो कहते हैं जो अरे जिस एक भूत से जो तेज निकली है ना, मतलब अरे वाणी निकली है, उसी में लीन होना चाहिए। कहते मन में क्यों लीन हो रही है? कहते जो वृत्ति होती है वो उपादान से इतर भी लीन हो जाती हैं। जो हमारी इंद्रियों की जो वृत्ति होती है वो उपादान से इतर भी लीन हो जाती हैं। ठीक है ना? तो बाक रूप जो इंद्रिय है, बाक रूप इंद्रिय तो दूसरे वृत्ति से अरे उपादान से भी इतर वाली में लीन हो जाते हैं। श्रोत्र इंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है, और बाक है, पानी है, पाद है, वायु है, उपस्थ है। ये 5 भूतों से राजस वंश से उत्पन्न हुए। ध्यान भूल गए तो कहते हैं तो जो वृत्ति जो चक्षु इंद्रिय की वृत्ति है, बाक इंद्रिय की वृत्ति है, पाद की वृत्ति है ना, 5 ज्ञान इंद्रिय की वृत्ति है, 5 कर्म इंद्रिय की जो वृत्ति है, तो अपने अपने उपादान में लीन होना चाहिए, है कि नहीं? तो कहते हैं यहाँ पर इसमें लीन कैसे हो गए? कहते हैं जो वृत्तियां होती हैं उपादान से इतर भी लीन हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर है बाक रूप जो वृत्ति है मनसी संपत्ति से मन में लीन हो गई। कहते मरण किस में लीन हो गया? क्या प्राण में लीन हो गया? आता कौन है? मरण वाले व्यक्ति में, मरण जिस काल में जिसको मोक्ष हो रहा है। तो कहते हैं मन प्राण में लीन हो, और मन प्राण में हो गया तो प्राण तेजस्वी, प्राण तेज में लीन हो गया। और तेज कहाँ में लीन हो गया? तेज रूप जीव आत्मा का जो तेज शरीर है वह परश्याम देवतायाम पर देवता में लीन हो गया। इस प्रकार से मुक्त हो गया। अब कहते हैं जो अरे जन्म लेता है वो दोबारा लौट करके जाता है, जन्म नहीं लेता है वो अरे क्या होता है? वो वहीं परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसको मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी है तो वो तो मुक्त हो जाता है इस प्रकार से, और जो अज्ञानी है तो उसमें लौट करके जाता है। प्रश्नोपनिषद में आती है गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा, पंचदशी, अब उसमें प्रश्नोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा आता, जो इंद्रियों की कला है अपने अपने उपादानों में लीन हो जाती है जब जिसको मुक्त होता है। ऐसा वाक्य है, गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा। ठीक है ना? ऐसा वर्णन किया तो उस प्रकार से तो यहाँ वो आता लीन होने का प्रक्रिया बताई गई है। तो कौन किस में लीन होता है? प्रश्नोपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद में। तो इस प्रकार अब क्या बोलते हैं, यहाँ तो परमात्मा देव लीन हो गया। आगे वर्णन करते हैं कि जो जिसको ज्ञान नहीं होता वो तो पुनः लौट करके जाता है। जैसे स्वप्न में जाता है व्यक्ति, सुसुप्ति जाता है फिर लौट करके जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ वो पुनः जन्मांतरों में दूसरी योनि को चला जाता है। जैसे सोकर कोटता है व्यक्ति, उसी प्रकार से जन्मांतर में दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। और जो मुक्त हो गया तो फिर परमात्मा लीन हो गया। इस प्रकार से 3 प्रकार से वो भेद कर देते हैं। आगे इसी का बाकी का भेद आएगा। आगे चले? हाँ वो टाइम हो गया टाइम। अच्छा चलो करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमदाय पूर्णमेवाय शिष्य ओम शांति शांति शांति। आचार्य भगवान की जय, भगवान की जय, स्वामी देवचंद्र महाराज जय, सभी सत्य जय, सभी स्वामी नमो नारायण।